राहुल जी ने जिस सोच के साथ, सोनिया जी ने जिस सोच के साथ भाई श्रीनिवास जी को जिम्मेवारी दी थी, क्या सोच कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के जो कार्य हैं, खासतौर से गरीबों की मदद, पिछड़ों की मदद, दबे कुचलों की आवाज को बुलंद कर, या अपने संक्रमण काल में जो सड़कों से लेकर के यूथ कांग्रेस की रसोई हो, भोजन की सेवा हो, जरूरतमंद लोगों को चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपने मदद न केवल दिल्ली में दी, आपने पूरे देश में करके दिखाया। जहां पे कुछ लोग अपने आप को स्वयं सेवक कहते हैं, कुछ लोग जो अपने आप को राष्ट्रभक्त, देशभक्त कहते हैं, वो लोग अपने घर में छुप के बैठ गए और वहां यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सेवा करता हुआ नजर आया। वहां पे श्रीनिवास जी सेवा करते नजर आए। इसलिए मैं श्रीनिवास जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। साथियों, आज संसद घेराव का एक कार्यक्रम मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री की आंख खोलने के लिए रखा गया। किसानों की आवाज को लेकर के देश के कोने कोने से, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर के केरला तक के मेरे नौजवान किसान यहाँ मौजूद हैं। और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें रखी है, अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बातें रखी है, मैं समझता हूँ बड़े विस्तार से आज देश के एक एक नौजवान को ये समझ में आ गया है कि देश का प्रधानमंत्री जो देश के साथ वादे किया करता था, वो आज पूरी तरह से खोखले और झूठे साबित होते हैं। कल देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, अफसोस होता है आज के उस प्रधानमंत्री का भाषण सुन के, और चुनाव से पहले भाजपा के इस नेता का जब भाषण सुना करते थे तो किसानों की बात किया करते थे, मजदूरों की, कुचलों की, दबे हुए लोगों की बात करते थे। लेकिन आज जब निर्णयों को देखे, पार्लियामेंट के अंदर जब उन फैसलों को देखें, तो समझ में आता है कि चंद पूंजीपतियों के लिए जो फैसले, जो नीति बनाने का काम देश का प्रधानमंत्री करता है। आज मैं कहता हूं कि भाजपा की जो पुरानी सोच है, जो कभी इंदिरा जी कहा करती थी, आज राहुल जी कहते हैं, सोनिया जी कहते हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि ये पार्टी हमेशा सरमाएदारों की पार्टी रही है, पूंजीपतियों की पार्टी रही है। और आज किसान 3 बिलों को लेकर के जिस तरह से पार्लियामेंट में बिल पास किए गए हैं, मैं कहता हूं दावे के साथ एक बार फिर सिद्ध हो गया कि भाजपा ने चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए इस तरह के कानून बना करके उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। सैकड़ों शहादतें हो चुकी है, किसान सीमा पे डटा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रंग रही। अफसोस इस बात का है साथियों कि जो किसानों की शहादत जारी है, उनको बदनाम करने की साजिश सरकार करती है, देश का प्रधानमंत्री करता है, देश की सरकार के नेता लोग करते हैं। कभी उन्हें खालिस्तानी कहते हैं, कभी उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, कभी उन्हें कांग्रेस समर्थित कहते हैं, कभी पंजाब की सरकार के द्वारा भेजे हुए लोग कहते हैं। माफ करिएगा साथियों, क्षमा चाहता हूं, इस बात के साथ देश के प्रधानमंत्री से निकले हुए शब्द शोभा नहीं देते। और मैं कहना चाहता हूं, जिस पार्टी ने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपने कार्यालयों पर नहीं फहराया, वो देश के इन किसानों का दर्द क्या जाने, वो इस देश के मजदूरों का क्या दर्द जाने। और यही कारण है कि आज अपने कानों को बंद करके किसानों को मरने के लिए गाजीपुर की सीमा पर, सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे अफसोसजनक और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे रात के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय राहुल जी लगातार इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। साथियों, याद होगा भूमि अधिग्रहण को बिल जब लाया गया तो यही कांग्रेस के सांसद थे जो राहुल जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लाने में कामयाब हुए। और एक बार फिर कहना चाहता हूं, ये 3 काले कानून वापस होंगे। किसानों की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सोनिया जी का मार्गदर्शन, उनका निर्देश और उसकी कमान राहुल जी के हाथ में है। मैं इस दावे के साथ कि आने वाले समय में देश गवाह होगा, देश ये देखेगा कि केवल बातों से सरकार नहीं चलती, जुमलेबाजी से बात नहीं चलती, आपको बड़े फैसले करने होते हैं। आपने जो वादे देश की सरकार के साथ किए थे, वो वादे आपको निभाने होंगे, नहीं तो आपको सरकार से वापस जाना होगा।